नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन थर्ड, जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, जिसको रॉबर्ट आर्थर जो है उसके द्वारा लिखा गया है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। और सबसे पहले आपको इस लेसन को पढ़ते समय ये दो पर्सन जो है ये ध्यान में रखने हैं। रीड एंड फाइंड आउट हाउ हैज़ मैक्स गोट इन। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि दो जासूस हैं, एक का नाम ओसेबल है और दूसरे का नाम मैक्स है। तो मैक्स जो है वो ओसेबल के कमरे में कैसे आता है, गोट इन कैसे होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ डज़ ओसेबल से ही गोट इन, और ओसेबल ने जो है उसको क्या बताया था कि वो कैसे अंदर आया है, ये आपको इस लेसन के अंदर पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वाज ए सिलेंडर। यहाँ पर जो है मैक्स के बारे में बताया गया है कि मैक्स जो है वो कैसा, उसका डील डोल कैसा है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो मैक्स वाज सिलेंडर, मैक्स जो है वो दुबला पतला है। ए लिटिल लेस देन टोल, और लंबे से थोड़ा सा छोटा है वो। विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंट काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, और उसके जो फीचर जो हैं वो देख करके ऐसे लगता है जैसे कि कोई जो फॉक्स जो होती है, लोमड़ी जो होती है, उसकी तरह वो चालाक और कुटिल जैसा वो दिखाई दे रहा है। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैंसिंग, और उसके पास गन के अलावा अन्य और कोई खतरनाक जो है वो गुण जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाता है और वो पूछता है कि वो रिपोर्ट कहाँ है, क्योंकि वो ओसेबल से वो सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो लेने के लिए है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कि वो रिपोर्ट जो आप तक लाई जा रही है आज रात्रि को, कंसर्निंग जिसका संबंध है न्यू मिसाइल्स, नए प्रेक्षापात्रों से। मिसाइल यानी जो प्रेक्षापात्र होते हैं उनसे संबंधित जो रिपोर्ट है उसके बारे में वो पूछता है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैंने सोचा था कि मैं ये तुमसे प्राप्त कर लूँगा। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड देन योर्स, और ये मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की बजाय ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ओसेबल जो है ये बात सुन करके जो हत्थेदार कुर्सी जो होती है उसकी तरफ मूव होता है, और हैविली यानी एक झटके से, धड़ाम से जो है वहाँ पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और वो कहता है कि इस समय जो है मैं मैनेजमेंट जो है यानी होटल मैनेजमेंट जो है उनके लिए मुसीबत पैदा करने वाला हूँ। डेविल पैदा करने वाला, डेविल का मतलब वैसे राक्षस होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़ी मुसीबत के बारे में आया है कि मैं इस समय उनके लिए, जो होटल मैनेजमेंट है उनके लिए मुसीबत पैदा करने वाला हूँ। रेज यानी खड़ा करना, पैदा करना। एंड यू कैन बेट ऑन इट, आप जो है इसके ऊपर बेट लगा सकते हो, शर्त लगा सकते हो कि इस बार मैं जो है वो पूरा हंगामा जो है वो करने वाला हूँ। ही सैड ग्रीमली, उसने बहुत ही गंभीरता से जो है वो ये बात कही। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन ए मंथ, महीने के अंदर, दैट कि somebody हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ बालकोनी, कि ये जो बालकोनी है उसके अंदर, उसके माध्यम से जो है एक महीने में ये दूसरी बार है जब कोई मेरे कमरे के अंदर गोट इन हुआ है। फॉलोअर्स आइज वेन टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलोअर कौन है? अभी फॉलोअर वो व्यक्ति है जो उनसे मिलने के लिए आया है, एक युवा लेखक है। अब उसकी आंखें जो है उस रूम के अंदर जो सिंगल विंडो है उस विंडो की तरफ जाती है। इट वाज एन ऑर्डनरी विंडो, ये एक शानदार सामान्य जो है वो एक खिड़की है। अगेंस्ट विच, और जिसके दूसरी तरफ जो है, नाउ द नाइट वाज प्रेजिंग ब्लैकली, जहाँ पर जो है वो रात्रि का अंधकार जो है वो फैला हुआ है। बालकनी, मैक्स सेड विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और वो कहता है बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब उनकी जो ट्यून है, बोलने का जो लहजा है, उसको अपनी आवाज़ को या अपने लहजे को थोड़ा सा इन्फ्लेक्स करते हुए, बढ़ाते हुए जो है वो कहता है कि बालकनी, नो ए पास की, वो कहता है नहीं ए पास की, मेरे पास तो एक मास्टर की है, एक पास की है जिसके थ्रू मैंने दरवाज़ा खोला है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मैं तो उस बालकनी के बारे में नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल आई हैड आई नो, यदि मैं जानता तो
मेरा कुछ समय जो है वो बच जाता या मेरी समस्याएं जो है कुछ कम हो जाती। यानी उसका कहने का मतलब है कि मैंने तो ये दरवाज़ा जो है वो मास्टर की के द्वारा खोल करके दरवाज़ा खोल के मैं अंदर आया हूँ, खिड़की से मैं नहीं आया हूँ। यदि मुझे ऐसा पता होता तो मेरे लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ओसेबल सैड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। वो जो ओसेबल है उसने कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। उसने एक्सट्रीम यानी बहुत ही उच्च इरिटेशन चिड़चिड़ापन के साथ जो है वो कहा, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो अगला अपार्टमेंट जो है, दूसरा जो कमरा जो है उससे संबंधित है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और उसने ग्लिंस यानी नज़र डाली, एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यात्मक रूप से, एट फॉलर, फॉलर के ऊपर जो युवा लेखक है। यू सी, तुम देख सकते हो, ही सैड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कि ये कमरा जो है एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था यानी भाग होता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रो दैट डोर हेयर, और उसके अगले कमरे से जो है एंड द नेक्स्ट रूम, और अगले रूम का, थ्रो दैट जिसके थ्रू, डोर हेयर यानी उस डोर के थ्रू जो है यहाँ आया जा सकता है। यूज टू बी लिविंग रूम, जो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी, और उसी की ये बालकोनी है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो अब ये बालकनी जो है अब वहाँ से एक्सटेंड होकर के उसका विस्तार जो है वो मेरी खिड़की तक कर दिया गया है। यू कैन गो गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, और इसके अंदर नीचे के जो 2 खाली कमरे जो हैं वहाँ से तुम इस बालकनी के थ्रू जो है ऊपर आ सकते हो। एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने जो है किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो मैनेजमेंट जो था, होटल मैनेजमेंट जो था, उसने मेरे से वादा किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे। बट दे हावंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बालकनी को बंद नहीं किया है, और ऐसा मैं सोचता हूँ कि तुम उसी बालकनी से इसके अंदर आए हो। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर, मैक्स ने अब अपनी नज़र जो है वो फॉलर के ऊपर डाली। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। एंड वेव द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और वो अपनी गन जो है उसको वेव करते हैं, हिलाते हैं, और उनकी तरफ आदेशात्मक गेस्चर जो है इशारा करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, और वो जो है फॉलर जो है उसको कहते हैं कि आप बैठ जाइए। ही सैड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, और वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हमें आधे घंटे तक इंतज़ार करना चाहिए। 31 मिनट्स, ओसेबल सैड मूडीली, तो ओसेबल जो है वो कहता है कि 30 मिनट नहीं, 31 मिनट, 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, और जो अपॉइंटमेंट जो था वो फॉर 12:30 यानी 12:30 बजे का था। आई विश, मैं ऐसी मेरी इच्छा है। आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कि आई नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो है इस रिपोर्ट के बारे में जो है वो कैसे सूचना प्राप्त की। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और वो छोटा जो जासूस जो था उसने एक बुरी मुस्कान जो है वो, कुटिल मुस्कान मुस्काया वो। एंड वी विश, हम ऐसी कामना कर रहे हैं कि वी नो, हम जानते हैं, हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोगों ने किस प्रकार से रिपोर्ट प्राप्त की है। उस जासूस ने ऐसा कहा। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जो कुछ था वो डन हो गया है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मैं इस रिपोर्ट को आज आपसे एक बार फिर से वापस प्राप्त कर लूँगा, तो कोई नुकसान वाली बात इसमें नहीं है। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, और तभी जो है वो दरवाजे के ऊपर कुछ आहट होती है, और वो कहता है कि व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फाउलर जो है वो अचानक से हुई दरवाजे पे जो नोक होती है, खटखटाहट होती है, उससे वो चौंक पड़ते हैं। ओसेबल जस्ट स्माइल, और ओसेबल जो है उसको तो पता ही है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, केवल थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। दैट विल बी द पुलिस, तो वो कहता है कि शायद ये पुलिस होनी चाहिए। ही सैड, उसने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कि मैंने ऐसा सोचा था कि हम इतना एक महत्वपूर्ण पेपर जो है उसको प्राप्त करने की वेटिंग कर रहे हैं, तो मैंने पुलिस को पहले ही जो है वो इन्फॉर्म कर दिया था, सूचना दे दी थी कि आप जो है वो बार बार हमारी जो है निगरानी करते रहें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है, एक्स्ट्रा
जो है देखभाल जो है उसकी आवश्यकता होगी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और मैंने उनको कहा था कि आप जो है बार बार चेक करते रहें कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। और अब जो है वो दूसरा जासूस जो मैक्स है वो नर्वसली यानी निराशा के साथ अपने होठ बाइट करता है, लिप को बाइट करता है। द नोक वाज रिपीटेड। और अब जो है एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ओसेबल आस्क्ड। अब जो ओसेबल जो है वो उनसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, क्या मुझ पर गोली चलाओगे या क्या करोगे, कैसे भागोगे आप। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैंने दरवाजे के ऊपर जो नोक हो रही है यदि मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, दे विल इंटर एनीवे, तो वो किसी भी प्रकार से यानी उन्हें अंदेशा हो जाएगा पुलिस को कि अंदर कुछ गड़बड़ है और इसलिए वो शायद दरवाज़ा तोड़ कर भी अंदर आ सकते हैं। द डोर इज़ अनलॉक्ड। और दूसरा ये है कि दरवाज़ा जो है वो खुला है यानी उसको लॉक नहीं किया गया है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और यदि वो अंदर पुलिस यदि अंदर आएगी तो वो शूट करने से यानी आपको गोली मारने से वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब तक मैक्स का जो चेहरा जो है वो क्रोध से ब्लैक हो गया है और वो धीरे धीरे जो है वो स्विफ्टली एंड तेज़ी से टुवर्ड्स द विंडो बैक हो जाता है, पीछे की तरफ। जो खिड़की पहले जो जिक्र आया था उस खिड़की की तरफ जो है वो पीछे की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल। और वो अपना एक जो पैर जो है वो जो सिल जो है थ्रेश होल्ड जो है उसके ऊपर जो है लहरा देते हैं। सेंड डेम अवे। और वो कहते हैं कि इनको दूर भेज दो। ही वार्नेड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी जो है यानी वो अंदर आएंगे और जो है मैं बालकनी के अंदर जो है वो खड़ा रहूँगा, आप जो है उनको अंदर आते ही वापस जो है भेज देना। और अन्यथा आई विल शूट एंड टेक माई चांस। इसलिए यदि आपने उनको वापस नहीं भेजा तो मैं उनके ऊपर शूट करूंगा और मैं मेरा जो चांस है, मेरा जो अपॉर्चुनिटी जो है उसका मैं लाभ उठाऊंगा। द नोकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड। और एक बार फिर से जब वो ये बात कह ही रहा था तभी जो है एक बार फिर से डोर के ऊपर नोकिंग होती है, लाउडर नोकिंग होती है और वॉइस वाज रेज्ड। और आवाज़ जो है वो बढ़ाई जाती है। मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, ऐसी आवाज़ जो है वो बाहर से आ रही है। आपको इस जो तस्वीर है उसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो मैक्स है और ये आपका ओसेबल है और ये फॉलर है जो युवा लेखक है। ओसेबल बैठा हुआ है और इधर से जो है वो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। ये एक पैर जो है अपना बाहर निकालता है और उसी समय जो है ये आहट होती है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्ट सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। और वो अपनी बॉडी जो है उसको ट्विस्ट कर देता है, अपनी बॉडी को मोड़ लेता है और गन को एकदम कवरिंग पॉइंट पे उस मोटे आदमी और उसके गेस्ट की तरफ यानी ये जो है और उसकी तरफ जो है अपने गन को रखता है और अपनी बॉडी को मोड़ता है। द मैन एट द विंडो ग्रैस्पेड द फ्रेम। और वो जो विंडो की जो फ्रेम है उसको ग्रैस्प का मतलब पकड़ना होता है, कैच करना होता है। विद हिज फ्री हैंड, उसका जो दूसरा जो फ्री हैंड है उससे वो पकड़ता है। टू स्पोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को स्पोर्ट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। और उसके बाद में वो क्या करता है, देन ही स्विंग, और वो झूल जाता है अदर लेग, दूसरे पैर को ऊपर करता है और वो जो सिल जो है यानी ये जो भाग है उसके ऊपर से वो झूल जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। द डोर नोब टर्न्ड। और तभी जो है वो डोर की नोब जो है, कुंडी का आप कह सकते हैं, वो टर्न होती है, मुड़ती है। स्विफ्टली, तेज़ी से। मैक्स पुस्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और वो जो है वो तेज़ी से लेफ्ट हैंड अपना हाथ जो है वो छोड़ देता है टू फ्रू फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल यानी सिल से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए वो अपना हाथ जो है वो छोड़ देता है। एंड ड्रॉप द बालकनी, और बालकनी के अंदर गिर जाता है। एंड देन, और तभी। एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो गिरता है। ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, यानी एक बहुत ही दुखद टाइप की जो है वो चीख जो है वो होती है वहाँ पर। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है। ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे, और वहाँ पर जो है न कोई पुलिस होती है, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि एक वेटर होता है। वेटर आप जानते ही हैं जो होटल में जो खाना वगैरह लेकर के आता है वो।
विद ट्रे, जिसके हाथ में एक ट्रे ले रखी है, बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल है और 2 ग्लास हैं। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, कि जब आप लौट रहे थे तो आपने जो ऑर्डर किया था वो ड्रिंक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ही सैड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने वो ट्रे जो है वो टेबल के ऊपर रख दी। डिफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, और उसने उस बोतल का ढक्कन जो है वो हटाया। एंड लेफ्ट द रूम, और वो कमरा छोड़ करके चला गया। वाइट फेस फॉलोअर स्टारेड आफ्टर हिम, स्टेयर का मतलब घूमना घूरना होता है। तो अभी तक फॉलोअर, जिसके लिए एक रोमांचित कर देने वाली घटना थी, तो फॉलोअर जो है वो एकदम उसका चेहरा जो है वाइट हो जाता है। वो अब उसकी तरफ, उस वेटर की तरफ जो है देख करके घूरता है। बट ही स्टैमरेड द पुलिस, और वो फिर बड़बड़ाता है, लड़खड़ाते हुए बोलता है कि पुलिस कहाँ है। देयर वर नो पुलिस ओसेबल साइड, साई का मतलब आहें भर, एक प्रकार से सांस लेते हुए जो है ओसेबल कहता है कि कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी, केवल हेनरी, हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, कि मैं तो केवल एक्सपेक्टिंग कर रहा था केवल हेनरी की। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगेन, फॉलोअर ने पूछा कि क्या वो आदमी बालकनी में नहीं है। तो ओसेबल कहता है कि नो, सैड ओसेबल, ओसेबल ने कहा ही वॉन्ट रिटर्न, कि अब वो कभी नहीं लौटेगा। यू सी, तुम देख सकते हो, माई यंग फ्रेंड, कि मेरे युवा मित्र, देयर इज़ नो बालकनी, कि यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है इस लेसन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फॉलोअर जो है, यानी जो आपका ओसेबल जो है उसका दिमाग देखिए कितना शार्प है, कि उसने एक गलत परसेप्शन जो है उसके दिमाग में डाल दिया कि वहाँ पर जो है आप किसी भी खतरे के अंदर उस बालकनी से जा सकते हैं। और जैसे ही वो आहट होती है वो डर करके नीचे कूद जाता है और वो अपनी जान को गंवा देता है। तो ये जासूस होते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।